जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। चलिए दोस्तों, लाइव तो मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी, कोशिश करूँगी। इससे पहले मैं अपनी पूजा आपको दिखा देती हूँ। आज अक्षय तृतीया की आप सभी लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। माता लक्ष्मी आपके घर में सदा कृपा बरसाए रखें। आपके परिवार को सुख समृद्धि, सौभाग्य के लिए, उन्नति के लिए, धर्म बढ़ने के लिए, सदा के लिए बुद्धि, सद्बुद्धि दें। आपके परिवार को सुरक्षित और स्वस्थ रखें। 18 पुराण 7 शास्त्र के अनुसार अन्न धन बल बुद्धि विद्या तेज साहस शक्ति से समृद्धि से मेरे यूट्यूब फैमिली यानी जितने सभी लोग हैं सबके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। बच्चे को स्कूल से लाना था इसलिए पूजा थोड़ा शुभ मुहूर्त में भी करना था तो जल्दी करना रहा और काफ़ी टाइम लगता है इसीलिए। चलिए देखिए, मैं इसी तरह से बता रही थी आपको 2 मटके रखने के लिए। एक में आप देख सकते हैं दिखाई दे रहा होगा पीला फूल सफ़ेद फूल और एक में जौ, काला तिल इत्यादि समस्त सामग्री इस तरह से आप अलग-अलग करके मैं एक के नीचे एक भी रख दी हूँ जल्दी में। इस तरह से समस्त सामग्री को आप अलग-अलग करके ऐसे रख सकते हैं, दे सकते हैं। मन करे तो जोड़े के साथ आप दीजिए मेरी तरह, नहीं मन करे तो अकेले भी आप दे सकते हैं। इस तरह से पूजा की समस्त विधि अखंड ज्योति आप जला सकते हैं तो ज़रूर जलाएं। अगर नहीं जलाते हैं तो कोई बात नहीं है, लंबे टाइम तक दीपक जरूर जलाएं। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करेंगी, माता लक्ष्मी की हमेशा कृपा बनी रहेगी। अब आप सोचेंगे कि मेरे आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं, तो ये भगवान के प्रति प्रेम है और दूसरा घर में हवन होने की वजह से पूरे धुएं धुएं चारों तरफ भरे हैं तो इसके वजह से भी हो सकता है। लेकिन हृदय की ममता जो होती है वो आप लोग देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप बहुत बड़े समझदार आप लोग हैं। थोड़ी सी भी चीज़ें देखते हैं सुनते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि रियलिटी क्या है। इसीलिए मैं छुपाना नहीं चाहती। और भगवान अक्षय तृतीया के दिन पर थोड़ा सा जैसे आगे किए हैं उसी तरह थोड़ा और बढ़ा दें कि प्रोग्रेस की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है जिससे मैं आप लोगों से स्पष्ट तरीके से मिल पाऊँ। तो दोस्तों, इन सारी सुख समृद्धि के साथ साथ मुझे जो आप लोगों का साथ मिला वो सबसे बड़ा धन है। माता लक्ष्मी किसी को सम्मान देना चाहें तो ऐसे दें कि दुनिया में नाम हो, सम्मान हो, अच्छे तरीके से हो। इससे बड़ा धन कुछ होता ही नहीं है। जिसके पास इज्जत है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास सम्मान है उसके पास सब कुछ है। क्योंकि दौलत के नशे में तो दुनिया व्यर्थ है, लेकिन अगर धर्म का नशा हो, भगवान से प्रेम का नशा हो, दुनिया से सम्मान का नशा हो, अपनेपन का नशा हो, तो ये नशा आजीवन रहता है, रहते हुए भी, नहीं रहते हुए भी। इसीलिए मैं इस सम्मान को पाके बेहद खुश हूँ और मेरे भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे आप सभी लोगों के ऊपर। कहते हैं जो धर्म का हो जाता है, जो भगवान का हो जाता है, गलती से भी अगर उसने गलत रास्ता चुन लिया, वैसे मैं देखी हूँ लोगों को, कह नहीं सकती हूँ लेकिन देखी हूँ, नाम रख के नहीं कह सकती किसी को। लेकिन अगर गलती से भी सही मार्ग पर सत्य को जानने वाला व्यक्ति गलत रास्ता चुन लिया तो वो सही रास्ते पर ही लास्ट में आएगा। क्योंकि धर्म एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी चीज़ है, ऐसी भावना है, ऐसा प्रेम है, ऐसा समर्पण है कि जिसमें आप सब कुछ देते हैं लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बहुत कुछ पा जाते हैं। इसीलिए जो ये कमाता है वो धन असल में कमाता है। धन तो सब कमाते हैं, भाग्य में जो था वो सब मिल गया। सबसे मन संतुष्ट है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। एक सम्मान की कमी हमने खोई थी, जैसे लगता था कि हाँ, कभी एक पहचान बनाने की आदत थी और पहचान में थी, जो भले ही थोड़ी बहुत हो, 2 4 10 हज़ार लोगों के बीच में हो, वो मैं खो के कुछ दिनों के लिए दुखी थी। शादी के बाद शायद हर लड़की अपने सपने को समझाती है, लेकिन इस सपने को ना पूरा होते हुए देख सब लोग अंदर-अंदर घुटते हैं, मैं भी घुटती थी। लेकिन आप लोगों के साथ जुड़ने के बाद इस सम्मान को भी पाकर मैं धन्य हो गई। और आप लोगों की भी सहायता और कृपा अगर बनी रही तो भगवान आगे भी बहुत कुछ देने वाले हैं और बहुत कुछ के साथ वो भी देने वाले हैं जो मेरी श्रद्धा है, मुझे पूरा विश्वास है। इसीलिए दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। क्योंकि बच्चों को स्कूल भी लाने जाना है, घर पे सभी लोग व्यस्त रहते हैं, घर पे ड्यूटी और लोग जो घर में हैं वो भी गाँव से भी आना जाना होता है। मैंने आपको बताया था मेरा गाँव बस्ती ज़िला यानी गोंडा के पास यहीं अगल-बगल है। मुझे इतना नहीं पता क्योंकि मैं एक ही दिन गई हूँ ससुराल में।
जब जाना होगा तो जाऊँगी ही, अभी तो सास-ससुर ही जाते रहते हैं। यहाँ भी बहुत ज़रूरी है, घर अपना है तो देखना ही है। बच्चों का पढ़ाई है, बच्चे दूसरे के पास नहीं रह पाते हैं, माँ के पास ही रह पाते हैं। इसीलिए ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो इसी ज़िम्मेदारियों के साथ मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक आप भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। जय माता जी, जय महालक्ष्मी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा।